आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। मैं न्यूज़ एंकर पलक सैनी, आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज़। आज रैंकर्स न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड आत्मनिर्भर उत्तराखंड के तहत बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के बारे में बताने जा रही हूं। इस संबंध में महानिदेशक पंकज शांडिल्य जी से जानते हैं परियोजना की स्थापना में क्या सब चुनौतियां हैं। सर, किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियाँ, आप कोई भी कार्य करने जा रही हैं, सभी में चुनौतियाँ हैं। जिसने स्वीकार कर लिया, उसके लिए चुनौतियाँ नहीं अवसर हो जाती है। जो हार गए उनके लिए चुनौती है। चुनौतियाँ तो हैं, खास करके सबसे पहले इसकी भौगोलिक परिस्थिति एक अलग है, बाढ़ग्रस्त है। पानी तो दो चार बार ही आती है मौसम में, लेकिन बहुत नुकसान करके जाती है। मैं पिछले 3 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, सभी बाढ़ के चपेट में आ जा रहे हैं। दूसरी चुनौतियाँ हैं पढ़ाई की कमी। यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है, पढ़े लिखे की संख्या कम है। उन्हें नहीं पता विकास का पहला अक्षर वी क्या होता है। उन्होंने कहीं भी बाहर निकला नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, या तो बेटे को पढ़ाओ या घुमाओ। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि दूर नहीं, कभी कभार घूम आया करो। सिरकुल हरिद्वार में मिनी मुंबई कहा जाता है उसे। भारत की आर्थिक राजधानी में शुमार होने जा रही है। खासकर उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी हरिद्वार है। भले ही देहरादून राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी हरिद्वार है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपके हरिद्वार से जाता है उत्तराखंड को। अब चुनौतियां से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन कुछ विपन्न मानसिकता के जो लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और समझाना हमारा काम नहीं है, ये समझाना आपका काम है। अगर आपको यहाँ उद्योग चाहिए तो आप सहयोग दो। अगर आप सहयोग दोगे तब तो उद्योग आएगी, तब तो हम यहाँ इन्वेस्टर को पैसा लगाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप कुछ लोग ये सोच के बैठे हो कि हम ज़मीन रोक लेंगे तो हमें बाद में ज़्यादा कीमत मिलेगी। समझने की बात है, हमारा इंडस्ट्रियल जो चिन्हित एरिया है उसके बीच में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि उसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा। अभी आपका लैंड यूज कृषि में है, जो ही इसका लैंड यूज उद्योग में बदल जाएगा, आप इस पर कृषि नहीं कर सकते हैं, आप मकान नहीं बना सकते, सिर्फ औद्योगिक प्रयोग में ला सकते हैं। अतः ये सोचना छोड़ दे। दूसरी सरकार ने हमें अधिग्रहण के भी अधिकार दिया है। अगर आप 80% सहयोग देते हैं तो हम 20% अधिग्रहण में जाऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं, जो यहाँ की माहौल देख रहा हूं, हमें अधिग्रहण न के बराबर करनी पड़ेगी। कोशिश करें, आप इसमें सहयोग करें। सर, विशेष सूत्रों से पता चला है कि आपको कई तरीके की धमकियां भी मिल रही हैं। हाँ पारखी, धमकियां मिली हैं, मिलती आ रही है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चे हैं, अभी उन्हें पता नहीं कि मैं दूध का कारोबार करके इस पद तक नहीं पहुंचा हूं। जूता सिलाई से चंडी पाठ तक के हाथ करके यहाँ पहुंचा हूं। अतः वे जान ले कि आपकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अगर धमकियों से डर के रहता तो बिहार में रहता। मैं आपके क्षेत्र में एक अकेला दुबला पतला आदमी, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे हूं नहीं। मैं सरकार की नीतियों पे काम करता हूं। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्योग की है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ उन बच्चों की है जिन्हें रोजी रोटी मिल रही है। मुझे जरा भी डर नहीं। मैं उन्हें कहता हूं, हम महानिदेशक हैं तो न्यूज़ चैनल का निदेशक भी हूं। मैं बनाना भी जानता हूं और बिगाड़ना भी जानता हूं। वो अपनी मानसिकता को बदले, सहयोग करें। मीडिया केवल खबर ही नहीं, देश की दिशा और दशा भी बदल सकती है। मेरा रोजगार है बाइटवेव, मेरा स्वाभिमान है बाइटवेव, मेरा अभिमान है बाइटवेव। मैं इनका भाई हूँ, ये मेरी बेटियां हैं, मैं इनकी बहन हूँ।
सर, ऐसी चुनौतियों के बारे में आपका क्या विचार है? चुनौतियाँ, ऐसी चुनौतियाँ हमसे उम्मीद न रखें कि हम इस चुनौतियों से सामना करने जा रहे हैं। इन चुनौतियों का सामना अब तो यहाँ के समाज करने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग उत्साहित है, लोगों में भरोसा जगी है कि सिरकुल हरिद्वार की तरह यहाँ भी विकास होगी। खासकर सर्वप्रथम ग्राम प्रधान विकास सैनी जी, मीर आजम जी, ग्राम प्रतिनिधि साहिल जी, ग्राम प्रधान शौकीन जी, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। महानिदेशक उद्योग को लिख करके लिखित में आश्वासन दिया है कि परियोजना की स्थापना में जैसे भी सहयोग हुई वो की जाएगी। दूसरे, यहाँ पर जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा भविष्य है या जिनका अभी रोजगार चल रहा है, जिनको नौकरी मिली हुई है, वो लोग इससे खासा उत्साहित है और इन चुनौतियों के सामना के लिए हमको लगता है जी कि ये लोग सक्षम है। धन्यवाद। ये जो हमारे गांव में उद्योग आ रहा है, ये हमारी रोजी रोटी का साधन है। इसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से हम इसके लिए तैयार है। आपने पंकज शांडिल्य जी से महत्वपूर्ण राय सुनी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मैं बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से कैमरामैन शीतल दुबे के साथ न्यूज़ एंकर पलक सैनी, रैंकर्स न्यूज़। presented by Rankers News. Subscribe Rankers News channel. धन्यवाद।